तीसरी बार जैसे ही मैं ससुराल गया, जाते ही मेरी सासू ने कहा कि जवाई जी, मैंने कहा चुप रे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो? एक कवि बहुत दूर से दौड़ता भागता हुआ आया है, विशालकाय। महाभारत की कविता हो रही थी तो घटोत्कच स्वयं आ गए। देखो आप, देखो डील डोल खड़ा हो रहे है, 1.25 कुंटल का आइटम। और उसने आते ही कहा भाई साहब मुझे अभी पढ़वा देना। और मेरे इतने पास आके बैठ के बोला, वो तो अच्छा हुआ कि पास में बैठ के बोला, अगर मेरे ऊपर बैठ के बोलता तो सुबह मेरे घर बैठने आना पड़ता आपको। ये बहुत अद्भुत कवि है, इसका नाम देवेंद्र वैष्णव है। आप डील डोल तो देख ही रहे हैं, भगवान ने दिया हुआ है। एक भद्र महिला से इसकी शादी हुई है, 2 बच्चे भी हैं इसके। एक दिन बच्चे कहीं बाहर गए थे, दोनों पति पत्नी घर में सोए तो चोर घुस गया इसके घर में। बताओ चोर की भी कितनी किस्मत खराब जो इनके घर में घुसा। चोर घुसा तो इसने कुछ नहीं करा, चोर को पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। और पत्नी से कहा जरा 100 नंबर लगा। तो पत्नी बेचारी मोबाइल ढूंढने लगी, देखा तो चोर घबराने लगा इसके वजन से। तो चोर ने खुद का मोबाइल निकाल के दिया, भले मेरे मोबाइल से 100 नंबर लगा ले, लेकिन जल्दी बुला ले वरना ये वजन से मार डालेगा। अद्भुत कवि है, काया से सुकाया से कविता से हरकतों से हंसाता है। हास्य व्यंग का चलता फिरता विश्वविद्यालय है। आइए मैं भाई देवेंद्र वैष्णव को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। अभी आप अमित शर्मा से सुन रहे थे, उसके पहले आप योगिता से सुन रहे थे, उसके पहले आप किसी और से सुन रहे थे। मैं देवेंद्र वैष्णव के लिए केवल 2 पंक्तियां खर्च कर रहा हूं कि प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। इन पतले कवियों ने कविता पढ़ी, अब इस मोटे की बारी है। जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई देवेंद्र वैष्णव, अंता राजस्थान। भाई साहब कोरोना काल में तो मुझ बामण के साथ भी अजीब ही हुआ। भाई साहब मेरी तो समस्याएं खत्म नहीं होती शशिकांत भाई साहब। कोरोना में तो मेरा बेजा ही सड़ गया है। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई। भाई साहब दूसरे की दिखी नहीं रही यार। मतलब मेरा एक दिन ज्यादा दिमाग खराब हो गया भाई साहब। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो मेरे लिए खाना बना के लाई। मेरा भेजा सड़ रहा था, मैंने एक निवाला तोड़ा, मुंह में डाला और मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कहा तनु की मम्मी ये कैसा खाना बनाया तूने? मैंने कहा इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम भाई साहब, उधर से पुलिस वाले आ गए, 4-5 डॉक्टर आ गए, मेरे को उठा के ले गए। वहां एक समझदार डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पूछा कि पंडित देवेंद्र वैष्णव तुम तो ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया? अब मैं बामण आदमी, मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा साला, मेरा ससुरा, दादी ससुरा, उठा के ले गए सबको। क्या मतलब? अरे भाई साहब मेरी किस्मत इतनी खराब भाई साहब, मैं तो कितना ही ऊँट पे बैठ के निकलूं, मेरे को तो कुत्ता काटे काटे। ये समस्या मेरे तो बचपन से धोखे होते। अरे भाई साहब तुम्हारी कसम, मेरे साथ बचपन से शशिकांत भाई साहब सही कह रहा हूं मैं आपको। मैं पहली बार छोरी देखने गया, पुलिस वाले भाई साहब छोरी देखने गया भाई साहब। वो छोरी आई चाय लेकर के, मैंने सोचा रे, मैंने कहा यार छोरी तो बड़ी जोरदार लग रही। मैंने कहा पर फिर अपन पंडित आदमी देखो जल्दी से विश्वास नहीं होता। जो मेरी होने वाली सास से कहा मैंने कहा आंटी जी कहाँ बोलो। मैंने कहा इसके अलावा कोई एक आध मॉडल और हो तो वो भी दिखा दो। नहीं सबसे बढ़िया मॉडल यही है हमारे पास, अरे एक ही है। मैं उलझ गया भाई साहब। पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। वाह। पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। चाशनी में डूबी जलेबी सी बड़े खाई लगी, जोड़ी कंप्लीट भाई, काम चौका हो गया। वाह। शादी बाद जैसे ही दोबारा ससुराल गया,
मामला समझ आया भाई, मौका खो गया। और देख के मलाईदार 3-3 सालियों को सासू जी को बोला मेरे साथ धोखा हो गया। तुम्हारी कदम भाई साहब, मैं परेशान, मैं तो मेरी सासू से परेशान भाई साहब। जब मेरी पत्नी, मेरे बाबूजी का फोन आ गया, पियर में चलो। मेरी मम्मी का फोन आ गया, पियर में चलो। मेरे दादाजी का फोन आ गया, पियर में चलो। अब भाई साहब मैं जैसे ही ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार ये कि एक शर्ट पहन के आते हो, ये कि एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी तो इज्जत का ध्यान रखो। अब पुलिस वाले भाई साहब, सासू माँ क्या क्यों यार। दूसरी बार मेरा फिर जाना हुआ, वो जाते ही मेरी सासू, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, इज्जत का ध्यान रखो। परेशान हो गया भाई साहब। मैं शशिकांत भाई साहब के पास गया, समाधान लेकर के आया भाई साहब। तीसरी बार जैसे ही मैं ससुराल गया, जाते ही मेरी सासू ने कहा जवाई जी, मैंने कहा चुप रे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो। भाई साहब मैं मेरी पत्नी से क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी चाय बना दे, अजी के मेरे तो आज हाथ दुख रहे हैं, मैं उससे क्यों, मैंने कहा कपड़े ही दो दे रही, अजी का आज तो का जी मेरी कमर दुख रही है। भाई साहब बड़ी जवानी में मेरे बेड पर मिलता है झंडू बाम, विक्स, क्या मतलब आ रहे हैं यार। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब और पहुंच गया मैं सासू के पास, और जाते ही मैंने गुस्से में मेरी सासू से कहा कि मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है, बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद हैं। और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। भाई साहब मैं परेशान आदमी में क्या कविता सुनाऊं रे, मैं तो मंच पे आते हैं मेरे घर के रांडी रोने खत्म नहीं होते भाई साहब। सही कह रहा हूं मैं आपको यार। वो मेरा छोरा एक दिन मेरे पास आ गया भाई साहब, मेरे पास आकर के बोला अच्छा तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ आकर के फालतू बातें कर रहा हूँ, लप्पाजियाँ कर रहा हूँ, तुम्हें छोटे मोटे खानदान का आदमी हूँ, बहुत बड़ा खानदान है मेरा, छोटा मोटा खानदान नहीं है, ये गलतफहमी मत मानना कापरेन वालों। मेरे दादाजी का 50-50 गांव में नाम चलता है, और ये गवाही दे सकते हैं मेरे भाई साहब शशिकांत जी। मैं तुम्हें हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। मेरे दादाजी तो एक बहुत बड़ी देवी हुई देश में, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। भाई साहब खानदान वो, मेरा खानदान बहुत ऊंचा है यार, सही कह रहा हूँ। एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आ गया, आकर के मेरे को खेलने लगा, पापा जी। मैंने कहा क्या है रे चोटे, पढ़ाई लिखाई तो नहीं करता, कैसे घूम रहा है? अरे कहा पापा जी मैंने बहुत बड़ा काम करा है। मैंने कहा क्या काम करा रे चोटे? कहा पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। मैंने कहा साले चोट 2 ठिकाए मैंने भाई साहब उसके। मैंने कहा फालतू के काम करता है। मैंने कहा अपने बाप को आकर के बताता है, जो रोने लग गया और खेरा कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कहा बताना पड़ता है बाबूजी। मैंने कहा क्यों? कहा जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं ही हूं। भाई साहब मैं कह रहा हूं आपको कि क्या आजकल देखो टीवी चैनल के संस्कार देखो, नई नई पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, बालक देखो। अब टीवी चैनल पे आजकल देखो भाई साहब आधे आधे कपड़ों में छोरे नाच रही यार। क्या 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 दिखा रहे हैं टीवी वाले यार? अमित भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में आंदोलन करो आप, टीवी वाले उठपटांग चीजें दिखा रहे हैं यार, आधे आधे कपड़ों में छोरे नाच रही। हमारे देश के संस्कार क्या होंगे भाई साहब यार? अब एक दिन भाई साहब गजब हो गया, मेरी लुगाई फिर में गई। अपन ने रात के 12 बजे अपन ने भी सोचा बढ़िया सा चैनल लगाओ, आनंद लो। मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना।